हेलो, वेलकम गाइस। सो वेलकम बैक टू एस वी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं, पिछली दो वीडियो में हमने ए लेटर टू गॉड जो प्रोज सेक्शन है उसमें से ए लेटर टू गॉड जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात की थी। हमने लास्ट वीडियो में एमसीक्यू की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बताया था। लेकिन इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल। तो नोटबुक और पेन लेकर के अपनी जगह पर बैठ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के पहले बैठ जाएंगे, क्लास स्टार्ट होने वाली है। एक बार फिर कह रहा हूँ, एस बी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट क्लास को शेयर कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चंस को, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, आपको याद करना है और आपको लिखना भी है। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ा साइड में हो जाया करूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ए लेटर टू गॉड जो हमारा चैप्टर है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज के बाद ए लेटर टू गॉड चैप्टर के कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसके बारे में बातें होंगी। बिल्कुल बेसिक्स से, बिल्कुल किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो मैंने क्या बताया, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, माय नेम इज़ मृदुल यादव। आई टीच यू इंग्लिश। मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाऊंगा पूरे साल भर, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये मेरा प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ये मेरा प्रोफाइल फ़ोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हो। चलो तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और मैं बताऊं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कैसी रहेगी, एग्जाम स्पेशल। एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल रहेगी। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न, अगर ए लेटर टू गॉड चैप्टर से कोई पेपर में कोई प्रश्न आएगा तो वो इस वीडियो से आएगा। कहाँ से आएगा, इस वीडियो से 100% आएगा। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर आपका, आपने बताया था वो नहीं आया। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कर देना कि सर आपने जो बोला था वो नहीं आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 70104714। आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, तो आपको इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये कैसे प्रश्न है, कॉपी में डाल लेंगे सबसे ऊपर। शॉर्ट कैसे हैं, शॉर्ट आंसर। पहले मैं शॉर्ट आंसर की बात करूंगा, उसके बाद लॉन्ग आंसर की बात करने वाला हूं। तो शॉर्ट आंसर में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वेयर मीन्स कहाँ, वॉज द हाउस माने घर, सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित। ये पूछ रहा है घर कहाँ पर स्थित था। कोई बच्चा बताओ मुझे घर कहाँ पर स्थित था। कल ही बताया था, एक जो मैंने एमसीक्यू आया था उसमें एक एमसीक्यू यही आया था, जो विकल्प प्रश्न आया था उसमें भी एक यही था कि घर कहाँ पर स्थित था। तो आंसर लिख लेंगे, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल इन द वैली। घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। घर कहाँ पर स्थित था लेंचो का, निचली पहाड़ी की चोटी पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित था, तो घर स्थित था, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली, घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा शॉर्ट आंसर क्या कह रहा है, दूसरा शॉर्ट आंसर कह रहा है, वाई वॉज लेंचो एंग्री मीन्स होता है, एंग्री मीन्स क्या होता है, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, वैन जब, ही रिसीव माने होता है प्राप्त करना, जब उसे पत्र मिला
तो लेंचो क्रोधित क्यों हुआ? प्रश्न में ये पूछ रहा है जब लेंचो ने पत्र को रिसीव किया तो वो गुस्सा क्यों हुआ, वो क्रोधित क्यों हुआ। और करके, ये और करने का क्या मतलब है? और करने का मतलब ये है बेटा कि पेपर में ऐसे भी प्रश्न हो सकता है और पेपर में ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। बताओ किस किस की समझ में ये बात आ रही है? पेपर में प्रश्न ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या हो गया। इसीलिए मैंने और करके दोनों ही प्रश्नों को लिखा है। और करके क्या करा है, वॉट मेड लेंचो एंग्री, किसने लेंचो को क्रोधित किया। लेंचो क्रोधित क्यों हुआ, मेनली यही बात है। बात ये हो रही है कि लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, क्या रीजन था लेंचो के गुस्सा होने का। तो हम आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, अकॉर्डिंग टू द जीएल फ्यूंट्स। जीएल फ्यूंट्स में आपको याद दिला दूं कौन है, वो ही जाने पहचाने जो पाठ के राइटर हैं, ऑथर हैं। अकॉर्डिंग टू द जीएल फ्यूंट्स द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड व्हेन, जब लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ, ही बीकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। एंग्री मीन्स गुस्सा हो जाना, बिकॉज क्योंकि ही गॉट, उसे मिले ओनली केवल 70 पीसो, केवल उसे 70 पीसो जी मिले इन द एनवेलोप, मीन्स होता है लिफाफा। क्या होता है, लिफाफा। लेंचो क्रोधित इसीलिए हुआ क्योंकि उसे लिफाफे में केवल 70 पीसो ही मिले, इंस्टीड ऑफ 100 पीसो, वह 100 पीसो के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, जब ग्रामर को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे यूज ऑफ इंस्टीड, के बजाय या के स्थान पर, के बजाय या के स्थान पर। तो पता चल गया लेंचो क्रोधित क्यों हुआ। तो लेंचो क्रोधित इसलिए हुआ, अकॉर्डिंग टू द जीएल फ्यूंट द राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ, ही बीकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ओनली 70 पीसोज, क्योंकि उसे केवल 70 पीसो ही मिले इन द एनवेलोप मीन्स लिफाफे में, इंस्टीड ऑफ 100 पीसो, 100 पीसो के बजाय उसे केवल 70 पीसो ही मिले, इसीलिए लेंचो क्रोधित हो गया। यहाँ तक की बात किस किस की समझ में आ रही है? बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कितने आराम आराम से बता रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करने का काम ही नहीं है, क्योंकि जब लेंचो ने ही भगवान पर भरोसा किया था तो हम भी भगवान पर ही भरोसा करेंगे। बिल्कुल, हमारा काम है केवल मेहनत करना, मेहनत करना है बस, फल की चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, अच्छा फल मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, वॉट वॉज द ओनली, ओनली मीन्स होता है केवल, वन होप मीन्स होता है आशा, केवल एकमात्र आशा, दैट लेंचो थॉट, जो लेंचो ने सोची थी वो केवल एकमात्र आशा क्या थी। और करके प्रश्न क्या कह रहा है, वॉट वॉज द सिंगल मीन्स होता है केवल, अकेली एक, होप मीन्स आशा, फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार के लिए केवल एकमात्र आशा क्या थी। तो हमने कहानी में बताया है कि लेंचो के परिवार के लिए जो एकमात्र आशा थी वो ये थी, हे भगवान, भगवान की मदद ही, भगवान से मदद चाहता था लेंचो, लेंचो का परिवार भगवान से मदद ही तो चाहता था। हाँ, तो आंसर क्या कह रहा है, इन द ओपिनियन ऑफ द जीएल फ्यूंट्स द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उस पाठ के जो राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स, उनके अनुसार लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी किसान था। थॉट सोचा, ओनली वन होप केवल एक आशा, दैट हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद, क्या थी लेंचो की एकमात्र आशा, भगवान से मदद, भगवान से मदद चाहता था लेंचो और लेंचो का पूरा परिवार। लेंचो की यही आशा थी कि भगवान हमारी मदद करे। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो रही होगी कि क्या हो रहा है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, हु माने किसे, डिड द लेंचो कॉल, पुकारा है, लेंचो ने किसे कहा है, अ बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का झुंड, लेंचो ने बेईमानों का झुंड किसे कहा है। अब बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या होता है, ए बंच
ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का समूह या झुंड। क्या है ये हमारा बंच ऑफ क्रुक्स क्या है, मैं आपको बताऊं, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। जहां पर भी ग्रुप और कलेक्शन की बात होती है वहां पर कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? तो कौन सा नाउन है बंच ऑफ क्रुक्स? कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? बेईमानों का झुंड, बेईमानों का समूह। चलिए, तो क्या हुआ था? लेंचो कॉल्ड, ये कह रहा है लेंचो ने बेईमानों का झुंड किसे कहा है एंड वाई, और क्यों, क्यों कहा है? लेंचो ने बेईमानों का झुंड किसे कहा है और क्यों कहा है? तो आंसर क्या हो रहा है? लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारियों को कहा है अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड, बिकॉज क्योंकि ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, क्योंकि उसने 100 पीसों की मांग की थी फ्रॉम गॉड, भगवान से, बट लेकिन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, लेकिन उसे केवल 70 पीसों ही मिले। वो लेंचो का ये मानना था कि जो 30 पैसे हैं, जो 30 पीसों हैं, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिए हैं। इसीलिए लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा है। यहाँ तक की बात किस किस की समझ में नहीं आई है? मुझे पहले ये बताओ, मुझे पहले ये बताओ, यहाँ तक की बात किस किस की समझ में नहीं आई है? चलो, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वाई डिड द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, लाफ मीन्स हंसा, हार्टली, हार्टली का मतलब जानते हो क्या होता है? HEARTILY, हार्टली मीन्स होता है खुले दिल से या जोर से। जो पोस्टमैन था वो जोर से या खुले दिल से क्यों हंसा? क्या रीजन था? जब पोस्टमैन ने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बार पत्र को उठाया तो वो क्यों हंसा जोर से? तो आंसर में लिखेंगे वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो, और हेल्प, मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था वो पोस्ट ऑफिस पर मदद करता था। लाफ हार्टली, जोर से हंसा, बिकॉज क्योंकि, नेवर, कभी नहीं, इन हिज करियर, अपने जीवन में, अपने जीवन में जब से वो पोस्टमैन बना है तब से उसने अभी तक अपने जीवन में एज अ पोस्टमैन, देखो लिखा हुआ है एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन के रूप में, जब से वो पोस्टमैन बना है तब से अब तक उसने अपने जीवन में हैड ही नोन दैट एड्रेस, यह पता वह पता कभी नहीं देखा था। इसीलिए पोस्टमैन को हंसी आ गई कि मैं भगवान के इस पते को कहाँ पर, इस पत्र को कहाँ पर डिलीवर करूं, इस पत्र को कहाँ पर भेजूं, मैंने तो इतने दिन हो गए भगवान का पता ही नहीं देखा है। तो पोस्टमैन को हंसी क्यों आई? क्योंकि पोस्टमैन ने अपने पूरे जीवन में, जब से पोस्टमैन रहा है तब से अब तक, वह एड्रेस नहीं जाना था, वह पता नहीं जाना था, इसलिए पोस्टमैन को हंसी आ गई। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड रिप्लाई टू लेंचोज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड? वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड, पोस्ट मास्टर ने क्यों भेज दिया रिप्लाई लेटर, रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र का उत्तर क्यों भेज दिया? एड्रेस्ड टू गॉड, एड्रेस्ड माने होता है संबोधित करते हुए, भगवान को संबोधित करते हुए पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर क्यों दिया? संबोधित करते हुए, संबोधित करते हुए पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का उत्तर क्यों दिया? ये बात हो रही है प्रश्न में। तो आंसर क्या कह रहा है? द पोस्ट मास्टर सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो एड्रेस अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र का रिप्लाई इसीलिए दिया बिकॉज क्योंकि ही वांट्स, वह चाहता है, टू बी केप्ट राइटर्स फेथ, वह चाहता है कि लेखक का फेथ मीन्स होता है भरोसा या आशा, इन गॉड, भगवान में, कि वह ये चाहता है कि भगवान में लेखक का मतलब लेंचो का विश्वास बना रहे, लेंचो की आशा, लेंचो का भरोसा भगवान से न हटे, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र का उत्तर दिया। द कमेंटेड वाट फेथ,
और ऊपर से उस पर कमेंट भी कर दिए, लिख भी दिया कि क्या विश्वास है, वाट फेथ, वाट फेथ, ये भी उस पर कमेंटेड कर दिया। क्या विश्वास है भाई, विश्वास हो तो लेंचो जैसा हो। बताओ, भगवान पर भी लेंचो ने विश्वास किया है। भगवान पर भी लेंचो ने विश्वास किया है, तभी तो भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ एक कदम चल के तो देख, तू मेरी तरफ एक कदम चल के तो देख, अगर मैं तेरी तरफ 4 कदम न चलूं तो कहना, मैं तेरी तरफ 4 कदम न चलूं तो कहना, तू मेरी तरफ एक कदम चल के तो देख। भगवान कहते हैं तू मुझ पर विश्वास करके तो देख, तेरा विश्वास पूरा न हो तो मुझसे कहना। उसी प्रकार लेंचो ने, और लेंचो के पूरे परिवार ने भगवान से भरोसा किया है और भरोसा पूरा हुआ है, भरोसा पूरा भी हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वाई डिड लेंचो, लेंचो ने क्यों, राइट मीन्स लिखा अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। बताओ लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। और करके क्या कह रहा है, वाई डिड द लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, लेंचो ने भगवान से पैसे के लिए क्या, पैसे क्यों मांगे, लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे। और करके एक और लिखा है, वाई डिड द लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को भगवान की मदद, भगवान से मदद की क्या जरूरत थी, क्यों लेंचो भगवान से मदद मांग रहा था, क्या कारण था। तो आंसर लिख रहे हैं, इन हिज लेटर टू गॉड, अपने भगवान के पत्र में, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मीन्स होता है प्रार्थना करना, क्या होता है मीनिंग में, देखो मीनिंग को नीचे लिखते हुए चलते हैं जिससे आपकी जो वोकैब है वो एकदम बेटर हो जाए, क्योंकि जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं उसमें वोकैब की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत मीनिंग्स ऐसे आते हैं जो बच्चों से नहीं आते हैं। लेकिन आप अगर हमारे साथ जेएसबी सर, एसबी सर, जेएमएस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप एक एक चीज़ को, आप एक एक चीज़ को मेरी तरफ से, तो अब आपकी इंग्लिश होगी आपकी मुट्ठी में होगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। काम अब तुम्हारा है, मेरा कुछ काम नहीं है, मैं तो, मेरा काम बस सिखाने का है और सिखा के ही रहूँगा। एसबी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट आपको सिखाकर ही रहेगा, आपको केवल याद करना है, बात को समझना है। और सबसे ज़्यादा जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी है, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक देखना और अधिक से अधिक शेयर करना। ऐसे नहीं कि वीडियो चलाई 2 मिनट बंद करके फ़ोन रख दिया, अरे फिर पढ़ेंगे, नहीं बेटा, यही समय है कुछ कर दिखाने का, यही समय है कुछ कर दिखाने का। ऐसे नहीं होता है कि थोड़ी लापरवाही से काम नहीं चलने वाला, लापरवाही से काम चलने वाला नहीं है, मेहनत करो मेहनत, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड मीन्स क्या होता है, आग्रह करना, आग्रह करना। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसोज, लेंचो ने 100 पीसो भेजने के लिए आग्रह किया था। टू सौ मीन्स होता बोना, हिज फील्ड, अपने खेतों को, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, एंड और फीड टू हिज फैमिली, और अपने परिवार को, फीड मीन्स होता है खिलाना, क्या होता है फीड मीन्स, FEED, फीड मीन्स होता है खिलाना, फीड मीन्स खिलाना, अपने परिवार को खिलाने के लिए, जब तक फसल उगना आए तब तक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और दोबारा फसल बोने के लिए लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। यहाँ तक की बात किस किस की समझ में नहीं आ रही है, ये बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो, लेकिन लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही की तो फिर सावधानी से काम होगा भाई, सोच लेना, घर, आपके घर पे आके आपके तमाचा दे दिया जाएगा। अगर बिल्कुल आपने मक्कारी दिखाई, बिल्कुल भी शैतानी दिखाई, तो आपके घर पे आके आपके तमाचा दे दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। एसबी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट से आपके घर आएंगे और आपके तमाचा लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि लेंचो ने पत्र क्यों लिखा, लेंचो को क्या जरूरत थी, क्या रीजन था। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8,
व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो का कौन सी क्वालिटी, लेंचो के कौन से गुण से इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर प्रभावित हुआ। इम्प्रेस मीन्स होता है प्रभावित होना, IMPRESS, प्रभावित होना। लेंचो के कौन से गुण से पोस्ट मास्टर प्रभावित हुआ, लेंचो में ऐसा कौन सा गुण देखा पोस्ट मास्टर ने जिससे वो प्रभावित हो गया। और करके क्या लिख रहा है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प, पोस्ट मास्टर ने कैसे मदद की, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की। तो आंसर लिख रहा है, लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, लेंचो एक परिश्रमी किसान इम्प्रेस्ड प्रभावित कर देता है पोस्ट मास्टर को विद दिस अनब्रोकन फेथ। अनब्रोकन फेथ क्या होता है, अनब्रोकन, देखो अनब्रोकन फेथ, ब्रोकन का मतलब तो होता है टूट जाना, लेकिन जो कभी न टूटे उसे कहते हैं अनब्रोकन, अटूट विश्वास। लेंचो का कौन सा गुण, लेंचो का जो अटूट विश्वास की क्वालिटी है, जो अनब्रोकन फेथ की क्वालिटी है, उससे पोस्ट मास्टर प्रभावित हो गया इन गॉड, भगवान में। किसमें अटूट विश्वास, किसमें है, भगवान में। सबका विश्वास भगवान में होना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, बिकॉज क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है और सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिशाली भी है, सबसे ऑल पावरफुल, सब कुछ जानने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप ये भी सोच लेना, आपने वीडियो चला के फ़ोन में रख दी और आप खाना खाने चले गए, आपको ये लग रहा हो कि हमको कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, आप में से कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को चला करके और अपना काम में लग जाते हैं, बताओ। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, आप मुझे सच सच बताएंगे कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को चला के और अपने घर के काम में लग जाते हैं कि वीडियो चलती रहेगी, यहाँ पे क्या हमको एसपी सर देखने आ रहे हैं। बोला है ना, तमाचा लगेगा घर पे आके, पिटाई हो जाएगी। तो भगवान का जो अटूट विश्वास, जो भगवान में अटूट विश्वास था लेंचो को, उससे पोस्ट मास्टर इंप्रेस हुआ, उससे पोस्ट मास्टर प्रभावित हुआ। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया, टू हेल्प, मदद करने का, बाई फुलफिलिंग हिज रिक्वेस्ट, जो लेंचो की रिक्वेस्ट थी उसको पूरा करने के, उसको पूरा करने से, फॉर मनी इन हिज रिप्लाई लेटर, अपने जो हमारा रिप्लाई लेटर था, वो जो जिस लेटर में हम उत्तर दे रहे थे, उसको वो पैसे दे करके पूरा करने का उसने निश्चय कर लिया। तो लेंचो के अटूट विश्वास से, लेंचो का भगवान में कितना विश्वास है कि आज भी हैं लोग भगवान में विश्वास करने वाले, इससे पोस्ट मास्टर बहुत प्रभावित हुआ। चलिए अब आगे क्या बात होगी, यहाँ तक की क्लास में हमने क्या किया था, यहाँ तक की क्लास में हमने किया था शॉर्ट आंसर को कंप्लीट किया था। क्या किया था, जो शॉर्ट आंसर थे हमने कंप्लीट किए। कितने शॉर्ट आंसर कंप्लीट किए, 8 शॉर्ट आंसर कंप्लीट किए। गारंटी से बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से एक न एक देखने को मिलेगा, हर बार आया है। इस बार ऐसा हो गया है कि मैंने सन नहीं लिख पाई है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्न के क्वेश्चन होगा उसके पीछे सन को भी मेंशन करूंगा कि कौन सी सन में कौन से सेट में आया है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लग रहा हो कि सर तो वैसे ही हवा में दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, सुना है तुमने कभी, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस एक सबसे बड़ा शिक्षक होता है, जिस पर बीती हो वही जानता है कि कैसे और क्या होता है। इसीलिए जितने भी एसबी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट वाले बच्चे हैं, उन सब से मेरा ये कहना है कि मैं नहीं चाहता, एसबी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो। पहले से सजग रहना है, ठीक है, पहले से सारी बातों को जानना है। बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले से आपको प्रैक्टिस ऐड कराएंगे। पेपर में जब आप एग्जाम देने जाओ, आपको ये महसूस ना हो कि हम एग्जाम देने आए हैं, आपको ये महसूस हो कि हाँ हम अपने घर में बैठ के अच्छे से पेपर दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं।
लाएंगे, डोंट वरी, आप चिंता न कीजिए, लाएंगे। अगर आप पूरे बोर्ड एग्जाम तक एसपी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट क्लास के साथ जुड़े रहेंगे तो। चलिए, अब हमने शॉर्ट आंसर कंप्लीट किए, यहाँ पर 8 इनमें से पेपर में आना ही आना है। अब जो अगली स्लाइड पर हम करने वाले हैं, जो अगली स्लाइड पर करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, लॉन्ग आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, लॉन्ग आंसर। हम वो कितने होंगे हमारे, 2 लॉन्ग आंसर होंगे। क्या होंगे, 2 लॉन्ग आंसर होंगे, उनको कंप्लीट करने वाले हैं अगली स्लाइड में। तो शॉर्ट टोटली याद होने चाहिए और लॉन्ग भी याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि लॉन्ग याद मत करो, शॉर्ट में से ही बना के लिख दो। नहीं, ऐसे नहीं होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो एज यू रूप, अगर तुम लॉन्ग के हिसाब से उत्तर लिखोगे तो उस हिसाब से नंबर आएंगे, शॉर्ट में से ही बना के लिख दोगे। सब जानते हैं, वो चेक करने वाला भी जानता है कि हाँ कहाँ से और कैसे लिखा है। ठीक है, तो बात करते हैं लॉन्ग प्रश्न की। पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला है हमारा कह रहा है, करेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर की जो पूरी लाइफ है उसका चरित्र चित्रण कीजिए कि पोस्ट मास्टर के जीवन में क्या हुआ था, क्या रहा था। आंसर लिखेंगे, क्या है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट। फैट मीन्स होता है मोटा, फ्रेंडली मीन्स होता है मिलनसार। पोस्ट मास्टर एक मोटा और फ्रेंडली एंड और अ जेंटलमैन, एक बहुत दयालु और सामान्य व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर वाकई में बहुत अच्छा व्यक्ति था, पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा था। ही हेल्प्ड लेंचो, उसने लेंचो की मदद की। बाई गिविंग, दे करके, हिम सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग, अपने वेतन का कुछ भाग दे करके उसने लेंचो की मदद की। हिज फर्स्ट टास्क, टास्क मीन्स जानते हो क्या होता है, टास्क मीन्स होता है वर्क, काम, काम। उसका पहला काम क्या था, हिज फर्स्ट टास्क, उसका पहला काम वॉज था टू मेंटेन, मीन्स होता है बनाए रखना। क्या होता है, MAINTAIN, मेंटेन मीन्स होता है बनाए रखना, बनाए रखना। उसका पहला काम क्या था, मेंटेन करना था, किसको, बनाए रखना। किसको मेंटेन करना था, लेंचोज फेथ, लेंचो के अटूट विश्वास को। पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर का पहला काम लेंचो के अटूट विश्वास को बनाए रखना था। किसमें, इन गॉड, भगवान में। जी देखो यहाँ पर गलत हो गई है, जी यहाँ पर हमने स्मॉल बना दिया बट ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करेंगे अभी। चलो इसको सही करेंगे जी, अभी बताऊंगा क्यों गलत लिखी हुई है। चलो इसको सही करते हैं जी। जी हमारी जो मैंने यहाँ पे जी बनाई है ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। कैसी होगी, जी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कैसे हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे सर्वशक्तिमान हैं, सबको जानने वाले हैं, सबसे पावरफुल भी हैं। जी कभी छोटी नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं अपनी नोटबुक पर उन सब में आप देख लीजिए कि जी छोटी किस किसने बनाई है। छोटी नहीं होनी, स्मॉल नहीं होनी चाहिए, कैपिटल। हम कैपिटल लेटर बनाएंगे, ठीक है। मैं रीजन बता दिया क्योंकि भगवान ऑल पावरफुल हैं, ओमनीपोटेंट हैं एंड ओमनीसाइंट हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए उनको बड़ा मानते हैं, और बड़ा है ही मानते क्या भाई, ठीक है। क्या हुआ, तो लेंचो का पहला टास्क क्या था कि भगवान में, सॉरी पोस्ट मास्टर का पहला टास्क क्या था कि भगवान में लेंचो का अटूट विश्वास को मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, बनाए रखना। विच ही प्रूव्ड बाई आंसरिंग लेंचोज लेटर, जिसे उसने सिद्ध कर दिया था लेंचो के पत्र का उत्तर देके। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करके, जिसको पोस्ट मास्टर ने लेंचो का पत्र का उत्तर देके और उसकी मदद करके सिद्ध कर दिया था। ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, वह दूसरों की मदद करना
पसंद करता था। सो इसीलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट के ही वॉज अ गुड पर्सन, जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा पर्सन है, बहुत गुड पर्सन है। पोस्ट मास्टर बहुत गुड पर्सन है। पोस्ट मास्टर के लिए सभी बच्चे एक बार दिल फेंक के मारेंगे कमेंट बॉक्स में। पोस्ट मास्टर के लिए कमेंट बॉक्स में दिल किसी बच्चे की तरफ से रुकना नहीं चाहिए। इतना पोस्ट मास्टर कितना अच्छा व्यक्ति है, उसने लेंचो की मदद की, और लेंच सबसे पहला काम लेंचो के जो फेथ है उसको मेंटेन करना। तो प्रत्येक बच्चे की तरफ से कमेंट बॉक्स में पोस्ट मास्टर के लिए दिल फेंक के मारेंगे। दिल का इमोजी आना चाहिए प्रत्येक बच्चे की तरफ से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पहला लॉन्ग आंसर कंप्लीट किया। अब एक और लॉन्ग आंसर रह गया है, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। चलिए, तो जो दूसरा लॉन्ग आंसर है वो क्या है, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। भाई लेंचो का चरित्र चित्रण होना चाहिए। लेंचो तो है ही प्रोटागोनिस्ट। कौन है लेंचो? लेंचो इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। प्रोटागोनिस्ट मीन्स जानते हो क्या होता है? प्रमुख पात्र या नायक। लेंचो ही तो है इस कहानी का प्रमुख पात्र। कौन है इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? लेंचो है। अब लेंचो का चरित्रण क्या हो रहा है? आंसर में लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक परिश्रमी किसान था। ही वॉज अ सिंपल पर्सन। वह एक सामान्य व्यक्ति था। ही हैड ओनली वन होप। उसकी केवल एकमात्र आशा थी। वो क्या थी? भगवान से मदद मिल जाए बस। इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। यह थी भगवान से मदद। क्या थी? भगवान से मदद। सो इसीलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। ही रोट, उसने लिखा दैट के इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इफ यू डू नॉट हेल्प मी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इतना साफ कर दूं तो क्या लिखा हुआ है। चलो एक और स्लाइड ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट हेल्प मी। इफ यू डू नॉट हेल्प मी क्या लिखा हुआ है देखेंगे। इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई, माई फैमिली एंड आई will go to Hungary this year, will go to Hungary this year। क्या लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ है इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार और मैं, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार विल गो टू हंगरी, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। तो ये कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस। कितने बच्चे जानते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं हिंदी में तो शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। शर्त प्रकट करने वाले वाक्य, जिन वाक्यों से शर्त प्रकट होती है, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। बहुत टाइप होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। जब ग्रामर का पोर्शन चालू होगा तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपके मन में डाउट चल रहा होगा, सर हम तो कंडीशनल सेंटेंस को जानते ही नहीं है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एसपी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट क्लास के साथ जुड़े रहिए, एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो क्या हुआ था? लेंचो ने कहा था कि मैं और मेरा परिवार इस साल क्या हो जाएंगे? भूखे मर जाएंगे। दिस ईयर ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। उसका भगवान में क्या था? ग्रेट फेथ था। क्या था? ग्रेट फेथ था।
यहाँ तक हमने 8 शॉर्ट आंसर, और यहाँ तक हमने क्या किया, 8 शॉर्ट आंसर और 2 लॉन्ग आंसर को कंप्लीट किया। अब क्या होगा, जब बोर्ड एग्जाम नहीं दिए जाएंगे, जो बच्चे इन प्रश्नों को याद करने में कैपेबल नहीं हैं, जो याद नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए पूरे पाठ का एक उत्तर भी दिया जाएगा। आप उसके बारे में सोचना मत, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, तुमको, तुम्हारे लिए नहीं है ये प्रश्न, उनके लिए होगा जो इनको याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, जितने भी शॉर्ट आंसर हैं, देखिए जितने भी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर हैं, सबको एक एक करके कंप्लीट किया। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आप इनको बिल्कुल कॉपी पे नोट कर लें और लर्न करें, अभी से लर्न करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, किसी ने सच कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है, सफलता मिलेगी, सब्र कर बंदे, रुको थोड़ा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने ये लेटर टू गॉड के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कराए। मैंने बताया किसी को डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 70104714 व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, मैंने अपना नाम भी लिख दिया है, मृदुल सर। आप एसवी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जा करके टोटल जितनी भी इंग्लिश की वीडियो हैं आप उनको देख कर जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके गाइस।